रखने वाले लोग। तो अल्लाह ने इंसान बनाया, फिर उसका करम के उसने साहिब ईमान बनाया। उसने करम देखे उस रब का, उसने हमें किताब दी तो तमाम किताबों में अफजल, रसूल दिया तो तमाम रसूलों में अफजल, और उसने हमें मजहब दिया तो मजहब इस्लाम तमाम मजाहिब में अफजल। और हम तो उम्मती मोहम्मद हैं। कुरान ने क्या कहा इस उम्मत को? कुरान पाक सुनिए, अल्लाह ताला का फरमान सुनिए, जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल खालिक़े अर्ज़ो समा ने कुरान मजीद में ऐलान किया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। परवरदिगार ने फरमाया, ए उम्मते मोहम्मद तुम बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन उम्मती और भी आई। हजरत आदम की उम्मत, हजरत शीश की उम्मत, हजरत नूह की उम्मत, सारे नबियों की उम्मत है। मगर इस उम्मत को अल्लाह ने कहा कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। ये उम्मत हुजूर की उम्मत है। ये कौन सी उम्मत है? इस उम्मत का मकाम भी जरा मुलाहिजा करो। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे पैगंबर जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह तबारक व तआला की नाजिल करदा किताब, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम तौरात को पढ़ रहे हैं, तौरात की तिलावत कर रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात में पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि एक उम्मत ऐसी आएगी दुनिया के अंदर, एक उम्मत ऐसी आएगी, उस उम्मत का मकाम ये होगा कि वो सारी उम्मतों के बाद में आएगी, मगर जब जन्नत में जाने का वक्त आएगा तो सबसे पहले वही उम्मत जन्नत में जाएगी। जब हजरत मूसा ने इतना पढ़ा तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए परवरदिगार, ए रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, ए खालिक़े अर्ज़ो समा, वो उम्मत मुझे अता फरमा दे। परवरदिगार ने फरमाया, ए मूसा, वो उम्मत कैसे तुम्हें अता कर दूं कि वो उम्मत तो मेरे महबूब के गुलामों की उम्मत है, वो महबूब की उम्मत है, वो मेरे महबूब के गुलाम है। हजरत मूसा उसी तौरात को पढ़ रहे हैं, एक वर्क पलटा है, आगे पढ़ा है, आप पढ़ रहे हैं। इस उम्मत की फजीलत लिखी है, क्या लिखा हुआ है? अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है कि उम्मत ऐसी आएगी दुनिया के अंदर, वो आखिरी नबी की उम्मत होगी, वो आखिरी उम्मत होगी। उसका मकाम ये होगा, वो रात के अंधेरे में सदका दे। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में आपकी उम्मत के लिए खुदा का कानून ये था, अगर कोई सदका दिया करता था तो सदका देने वाला लाकर सदका मैदान में रख दिया करता था। आसमान से एक आग आती थी, एक बिजली आती थी, वो उसको उठा कर ले जाती थी या जला दिया करती थी। मगर मेरे अजीजों गौर करो, उस किताब में लिखा है, तौरात में लिखा है, अल्लाह अकबर, हजरत मूसा ने पढ़ा, उसके अंदर लिखा है वो उम्मत अगर रात के अंधेरे में सदका करेगी, रात के अंधेरे में गरीबों की मदद करेगी, उधर वो सदका देंगे, उधर अल्लाह उनके सदके को उस रात के अंधेरे में उसी वक्त में कबूल फरमाएगा, उसी वक्त में उनका सदका मकबूलियत के दर्जे को पहुंच जाएगा। हजरत मूसा ने अर्ज किया, ए परवरदिगार, ए रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, वो उम्मत मुझे अता कर दे, या अल्लाह वो उम्मत मुझे अता कर दे। हजरत मूसा को जवाब मिला, ए मूसा, वो उम्मत तुम्हें कैसे अता कर दूं कि वो उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। ए मूसा, वो उम्मत तो मेरे हबीब की उम्मत है। हजरत मूसा ने अर्ज किया, ए परवरदिगार, ए रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, ए खालिक़े अर्ज़ो समा, अगर वो उम्मत मुझे अता नहीं करता तो दुआ करने लगे। हजरत मूसा क्या कहने लगे? अर्ज करने लगे, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन उम्मती मोहम्मद। अर्ज करने लगे, या अल्लाह, अगर वो उम्मत मुझे अता नहीं करता, अगर वो उम्मत मुझे नहीं देता तो ऐ मौला इतना जरूर कर दे कि मुझे भी उसी उम्मत में शामिल कर दे।
जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, क्या कहने। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो, बहुत अच्छा माइक आपका। ये उम्मत है हुजूर की। कुरान ने क्या कहा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, बेहतरीन उम्मत। अच्छा अब जरा सा गौर करें, अल्लाह का फजल देखें। बंदा कभी कभी अपने आप को कमजोर समझता है, सोचता है बंदा मैं कमजोर हूं। कमजोर कभी न समझे। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया तो अल्लाह ने इंसान को बड़ी इज्जतें दी, मकसद तखलीक भी बयान किया और उसे इज्जतों का जो ताज पहनाया ना, उसकी अजमतों का भी अल्लाह ने ऐलान कर दिया। पहले इंसान को बनाया अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को इत्तला दी, खबर दी। परवरदिगार आलम ने फरिश्तों से फरमाया, व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं जमीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। जब अल्लाह ने फरमाया तो फरिश्तों ने अर्ज किया, ऐ मौला क्या जरूरत है इंसान को बनाने की? ऐ परवरदिगार, इंसान जमीन पर जाएगा, फितना व फसाद करेगा, या अल्लाह इंसान खूरेजी करेगा। जब इतना फरिश्तों ने कहा तो फरिश्तों ने साथ साथ ये भी कहा, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अर्ज करने लगे, मौला इबादत के लिए हम मौजूद हैं, बंदगी के लिए हम मौजूद हैं, तस्बीहात के लिए हम मौजूद हैं, या अल्लाह इंसान को बनाने की जरूरत क्या है? अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों सुनो, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। इंसान की तख्लीक हो रही है, इंसान को बनाया जा रहा है। अल्लाह ने बनाया, गौर करें अब जरा, कहां बनाया? अल्लाह ने ये तो पहले ही ऐलान कर दिया था ना, फरिश्तों से कह दिया था जमीन में अपना खलीफा बनाऊंगा। अल्लाह ने फरमा दिया था जमीन में अपना खलीफा बनाऊंगा, लेकिन हजरत आदम की तख्लीक है। कुरान पढ़ लो, अहादीस पढ़ लो, कहीं साबित नहीं कर सकते कि अल्लाह ने हजरत आदम को जमीन पर बनाया है। अल्लाह ने हजरत आदम को जमीन पर नहीं बनाया, पहले बशर, पहले इंसान। ये बात तो तय थी कि जमीन के लिए बनाया जा रहा है, मगर जमीन पर नहीं बनाया गया। परवरदिगार आलम ने जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, पैदा तो कहीं और किया, मगर कहां भेजा? यूं तो अल्लाह ने फरमाया था फिल अर्द खलीफा, जमीन में अपना खलीफा बनाऊंगा, मगर बनाने के बाद में फौरन जमीन पर नहीं भेजा और जमीन पर भी नहीं बनाया। बनाने के बाद में अल्लाह ने क्या किया? सबसे पहले जनाबे आदम को जन्नत के अंदर भेज दिया। अब जरा दिल लगा के सुनेंगे तो थोड़ा मेरा भी मूड बनेगा, कुछ बातें सुनाऊंगा आपको। अल्लाह ने हजरत आदम को बनाया, बनाने के बाद में फौरन जमीन पर नहीं भेजा, अल्लाह ने जन्नत के अंदर भेज दिया। ऐ इंसानों खुश हो जाओ, अल्लाह ने हजरत आदम को जन्नत में भेजा और ये मिजाज बंदों को दे दिया। ऐ इंसान, मैंने इंसान को बनाया, बनाने के बाद में सबसे पहले उसे जन्नत में भेजा है, उसे जन्नत की बहारें दिखाई है, जन्नत के नजारे दिखाए हैं, जन्नत की हूरें दिखाई हैं, जन्नत के गिलमान दिखाए हैं, जन्नत के मेवे दिखाए हैं, जन्नत की नहरें दिखाई है। सबसे पहले इंसान को जन्नत दिखाई गई और बता दिया गया, मिजाज दे दिया गया, ऐ इंसान तुझे बनाया तो जमीन के लिए है, मगर एक वक्त तक तू जमीन पर रहेगा, मगर तेरे रब ने तेरा ठिकाना, असल ठिकाना जन्नत को बनाया है। अल्लाह ने जन्नत दिखा दी कि इसको याद रखना, इन बहारों को याद रखना, इन नजारों को याद रखना। असल ठिकाना ये है, अगर इसे याद रखा तो इसकी तैयारी करेगा, और इसे भूल गया तो दोज़ख भी अल्लाह ने बनाई, फिर अपने अंजाम खुद पहुंचेगा।
हजरत आदम को बना दिया अल्लाह ने, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेज दिया। लेकिन जब इंसान को बनाया तो इंसान के वजूद के अंदर कई चीजें अल्लाह ने पैदा की हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आदमी अगर गौर करे अपने वजूद पर तो उसे अल्लाह की शान, उसकी कुदरत का करिश्मा नजर आएगा, उसकी कमालात नजर आएंगे। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। अल्लाह ने इंसान के वजूद में सीने के अंदर दिल बनाया। ये दिल अल्लाह ने बड़ी कीमती चीज बनाई है, लेकिन साथ ही साथ फिर इंसान के वजूद के अंदर अल्लाह ताला ने